आज हम बात करेंगे। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, एबे इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी जानने की कोशिश की है कि ये जो लैम्डा है इसका क्या मतलब है, ये अल्फ़ा साइन अल्फ़ा का मतलब क्या है, या एन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इस इक्वेशन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि ये हर एक वैल्यू क्या है हमको अच्छे से समझ में आ जाए। उससे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा रिजॉल्यूशन के बारे में। तो आप देखते हो ना कि जब आप अपने फ़ोन से या अपने कैमरा से पिक्चर क्लिक करते हो, राइट, तो उसको कंपेयर करते हो आप अपने फ्रेंड के फ़ोन के ली हुई पिक्चर से या कैमरा से, तो देखते हो कि दोनों के पिक्चर्स के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है ना। किसी की पिक्चर ज़्यादा क्लियर होती है और किसी की पिक्चर ज़्यादा क्लियर नहीं होती। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिजॉल्यूशन होता है वो कैमरे टू कैमरे में वरी करता है, राइट। क्यों? क्योंकि हर एक कैमरे का, हर एक फ़ोन का, हर एक डिवाइस का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो अलग अलग होता है, राइट। तो ये रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है अबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली कैप्ड ऑब्जेक्ट। जो आस पास पास तो बहुत करीब जो दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, तो डिवाइस का जितना अच्छा रिजॉल्विंग पावर होगा वो उतने अच्छे से इन दोनों के बीच में इस स्पेस को रिजॉल्व करके दिखा पाएगा, राइट। अगर कैमरे का रिजोल्यूशन अच्छा नहीं होगा तो यहाँ पर आपको ब्लर इमेज दिखाई देगी और ये ऐसा लगेगा कि दोनों ये ऑब्जेक्ट्स एक साथ अटैच्ड हैं, जॉइंड हैं। लेकिन अगर यहाँ पर रिजोल्यूशन अच्छा होगा आपके कैमरे का, ये दोनों आपको सेपरेट दिखाई देंगे। तो हम माइक्रोस्कोपी में ज़्यादातर इस इक्वेशन की बात करते हैं, राइट। और इस इक्वेशन को आप किसके नाम से जानते हो? एबे इक्वेशन के नाम से। तो अब हम इस इक्वेशन को अच्छे से डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पर देखो, इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले आपके सामने एक पिक्चर है। ये जो पिक्चर है, देखो, ये है हाई रिजोल्यूशन पिक्चर। यहाँ पर आपको कितनी ज़्यादा क्लियरिटी नज़र आ रही होगी। लेकिन आप अपने राइट वाली जो पिक्चर है उसको देखोगे तो ये बिल्कुल ब्लर्ड इमेज है, क्योंकि इसका रिजोल्यूशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये होता है रिजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर की बात हमने की, राइट। तो रिजॉल्विंग पावर जो होता है उसको आप लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी बोल सकते हो, राइट। रिजॉल्विंग पावर इज ऑल्सो नोन एज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को आप डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हो। अब यहां पर ये जानते हैं कि जो डी होता है, स्मॉल डी, दैट इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, इट डिपेंड्स ऑन सेवरल अदर फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो पहला है वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ ऑफ व्हाट? वेवलेंथ ऑफ इल्यूमिनेटिंग लाइट। जो लाइट आप यूज कर रहे हो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वो लाइट का वेवलेंथ क्या है। सेकंड जो फैक्टर होता है वो होता है एंगुलर अपर्चर, जिसको यहाँ पर अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। और थर्ड जो फैक्टर होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम में आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है, जब आप माइक्रोस्कोपी के थ्रू इमेज लेना चाह रहे हो, वहां पर आपने स्पेसिमेन को जिस मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ओके, तो जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो इन तीनों ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जब ये इक्वेशन को डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लाइट माइक्रोस्कोपी से ज़्यादा बेहतर है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और क्यों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने हाईजैक कर लिया लाइट माइक्रोस्कोपी को। लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को क्यों प्रेफर करते हैं अच्छी क्वालिटी की इमेज लेने के लिए। तो ये चीज़ें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, एक बार जब ये इक्वेशन हमको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो आप, जो एबे इक्वेशन है, it states that the limit of resolution is equals to 0.61 into lambda divided by refractive index into sin अल्फा। तो एक एक करके बात करते हैं, राइट।
सबसे पहले हम बात करेंगे वेवलेंथ की, वेवलेंथ की। ओके, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या बोला है इसने कि जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एज आई सेड अर्लियर, बाय स्मॉल डी। तो अभी हम सिर्फ लैम्डा की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, ओके, चलिए अब यहां पर देखो कि जो लाइट माइक्रोस्कोपी का आपको एग्जांपल देता हूं। लाइट माइक्रोस्कोपी में आप कौन सी लाइट का यूज करते हो? यू यूज विजिबल लाइट इन द लाइट माइक्रोस्कोपी टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। ओके, और यहां पर आपको पता है कि जब विजिबल लाइट जब स्प्लिट होती है तो इसमें कौन कौन से कलर होते हैं? देर आर 7 कलर्स इन द विजिबल लाइट। वाइट लाइट कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज को। अब यहां देखो कि अब ये जो D होता है, ये आपका जो D है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो एक बात हमेशा याद रखना, D जितना ज्यादा छोटा होगा, D की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी, ओके, D इफ D विल बी स्मॉल, तो आपका जो रिजोल्यूशन होगा, रिजोल्यूशन विल बी हायर। डी जितना ज्यादा स्मॉल होगा, रिजोल्यूशन उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो यहां पर देखो कि डी किसके प्रोपोर्शनल है? डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब अच्छा रिजोल्यूशन होने के लिए डी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। और d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो अगर d स्मॉल चाहिए तो लैम्डा भी कैसा होना चाहिए? लैम्डा शुड ऑल्सो बी स्मॉल। ओके, तो अब यहां पर ध्यान से देखो, आपको पता है कि जो रेड होता है, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो होती है हाई। रेड का जो वेवलेंथ होता है वो हाई होता है, और वायलेट जो होता है उसका वेवलेंथ सबसे लो होता है। ओके, यहां पर देखो ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। ओके, तो जब आप ब्लू लाइट का अगर यूज करोगे अपने ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए, तो उसका रिजोल्यूशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर आप रेड लाइट को यूज करोगे। क्यों? क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, लेकिन आपको ऐसा लाइट चाहिए जिसका वेवलेंथ कम हो। क्यों? क्योंकि डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ कम होगा तो डी कम होगा, डी कम होगा तो रिजोल्यूशन हाई होगा। तो यहां से एक वैल्यू की तो आपको क्लियर हो गई बात, कौन सी? डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो लैम्डा शुड बी स्मॉल, दैट्स वाई बिकॉज यू नीड डी ऑल्सो टू बी स्मॉलर। डी स्मॉलर होगा, डी की वैल्यू छोटी होगी तो रिजोल्यूशन हाई होगा। ओके, तो एक बात तो आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरी वैल्यूज की। कौन कौन सी वैल्यूज हैं? तो एक है आपकी वैल्यू कौन सी, एक इसके बाद हम बात करते हैं साइन अल्फा की। साइन अल्फा क्या है? तो देखो यहां पर ध्यान से कि ये जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का जो फॉर्मूला है, इसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हो, और इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल टू 0.61 लेमडा डिवाइडेड बाय, कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है एन ए। ये एन ए क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द न्यूमेरिकल अपर्चर। ओके, और एन ए जो होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है, इज इक्वल्स टू एन इंटू साइन अल्फा। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकालने के लिए। अगर आपको इन तीनों की वैल्यू दी हुई है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अगर न्यूमेरिकल अपर्चर और लैम्डा की वैल्यू दी हुई है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। राइट, तो अब हम बात करते हैं कि ये साइन अल्फा क्या होता है। तो देखो यहां पर मैंने जैसे आपको बोला कि न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है इज इक्वल टू एन इंटू साइन अल्फा। राइट, तो यहां पर जो साइन अल्फा होता है ना, इट इज द एंगुलर अपर्चर। ओके, और ये जो एन होता है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग द रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स। समझ में आ रही है बात? ओके। और जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और एंगुलर अपर्चर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो कहलाता है आपका न्यूमेरिकल अपर्चर, राइट? अब हम जरा पहले एंगुलर अपर्चर को समझते हैं, फिर समझेंगे किसको, फिर समझेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ओके, तो आपको दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। यहां देखो, साइन अल्फा, साइन अल्फा ये है। अब एक बात यहां पर आप अपने माइक्रोस्कोपी के कंसेप्ट को जरा याद करने की कोशिश करो और थोड़ा ये सोचो कि आप माइक्रोस्कोपी जब पढ़ते हो तो वहां पे आप देखते हो कि ये है लाइट सोर्स, है ना, दिस इज द लाइट सोर्स। ओके, और आपको पता है कि जो लाइट सोर्स होता है, जो वाइट लाइट होती है ना, उसका डिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उससे जो लाइट निकलती है वो सारे डायरेक्शन में निकलती है, हर डायरेक्शन में लाइट निकलती है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, यू यूज़ एक कंडेंसर, यहाँ पर आप एक कंडेंसर यूज़ करते हो दैट कंडेंसेस द लाइट, लाइट को कंडेंस करता है एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में लाइट को कंडेंस करता है, फोकस करता है। कहाँ पर? जहाँ पर आपका स्पेसिमेन रखा हुआ है, यहाँ पर। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो देखो, यहाँ पर कंडेंसर क्या कर रहा है, लाइट को एक ही डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट पर फोकस कर रहा है जहाँ पर स्पेसिमेन है। तो यहाँ पर लाइट का शेप कैसा बन रहा है, लाइट का शेप बन रहा है ऐसा, कोन की शेप में लाइट का शेप बन रहा है ऐसा। तो जब कोन बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर एक एंगल भी बन रहा होगा, राइट, है ना? यहां पर एक एंगल भी बन रहा होगा, तो इसी एंगल को बोलते हो अल्फा, है ना? तो ये किसको, एंगल क्या है, वो एंगल इज साइन अल्फा। ओके, अब यहां पर ध्यान देना जरा, देखो, मान लो कि ये है लाइट सोर्स और इससे इससे आपका लाइट फोकस हो रहा है, कंडेंस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर आपके, कहां पर, स्पेसिमेन पर। ओके, ये थी लाइट सोर्स, लाइट सोर्स से हर डायरेक्शन में लाइट निकल रही थी, ये लाइट सोर्स थी, और ये है आपका स्पेसिमेन। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि देखो, जितना एंगल बड़ा होता है, ओके, लाइट का एंगल जितना ज़्यादा होगा, ये उतने अच्छे से उस ऑब्जेक्ट को कवर कर पाएगा। जैसे कि अगर देखो यहां पर ध्यान से, मान लो आपका ऑब्जेक्ट ये है, ओके, और एक ऑब्जेक्ट है आपका ये, दो ऑब्जेक्ट हैं, ओके। तो अगर आपका एंगल बड़ा नहीं है, यहां पर देखो ये, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट को तो ये पूरा अच्छे से कवर कर पा रहा है, पूरे ऑब्जेक्ट पर लाइट अच्छे से आ रही है। लेकिन अगर यहां पर एंगल छोटा होने की वजह से पूरे ऑब्जेक्ट को कवर नहीं कर पा रहा, तो यहां पर हमको क्या पता चलता है कि एंगल जो होता है, एंगल बड़ा होना चाहिए, एंगल शुड बी लार्ज। जो साइन अल्फा की वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए। हाई होगी साइन अल्फा की वैल्यू, मतलब एंगल जो बनेगा वो लार्ज एंगल बनेगा, एंगल बड़ा बनेगा, तो पूरे इमेज को अच्छे से कवर करेगा, है ना? तो जरा ऊपर आओ यहां पर इक्वेशन के पास, देखो, साइन अल्फा की वैल्यू जितनी हाई होगी तो d की वैल्यू यहां पर उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, है ना? और आपको पता है कि d की वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी, रिजोल्यूशन उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ओके, तो 2 की वैल्यू तो आपको पता चल गई, राइट? ओके, देखो यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, और यहां पर आपका स्पेसिमेन रखा हुआ है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव लेंस आपके स्पेसिमेन के जितना क्लोज होगा उतना ही एंगल लार्ज होगा। यहां पर देखो एंगल लार्ज बन रहा है और यहां पर एंगल स्मॉल बन रहा है, ये एंगल को देखो आप, स्मॉल बन रहा है। तो जितना पास होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, एंगल उतना ही लार्ज बनेगा, और एंगल लार्ज बनेगा तो आपका क्या होगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगा तो रिजोल्यूशन आपका हाई होगा। ठीक है, तो आपका साइन अल्फा की वैल्यू भी हाई होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव लेंस और स्पेसिमेन के बीच में डिस्टेंस भी कम होना चाहिए। ओके,
अब बात करते हैं आगे, जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ठीक है। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। यहां पर देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा। देखो, अब आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, अगर आपको याद हो तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। ओके, राइट। और आप माइक्रोस्कोपी जब करते हो तो वहां पर आप क्या यूज करते हो, वहां पर आप यूज करते हो प्रिज्म। क्यों प्रिज्म क्यों यूज करते हो? क्योंकि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज ग्रेटर देन 1। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो क्यों प्रिज्म यूज करते हैं? देखो, यहां पर आपको मैंने बताया कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, और एंगल कितना बन रहा है, साइन अल्फा। साइन अल्फा, यहां पर जो साइन अल्फा है इट इज रिप्रेजेंटिंग द एंगुलर अपर्चर। और आपको पता है कि साइन अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। कैसे बोल रहा हूं 1? देखो, आपको अगर थोड़ा बहुत आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हो तो देखो, साइन 30 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो वो होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ओके, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इससे ऊपर तो आप जाते नहीं हो, इससे ऊपर क्या होता है फिर वैल्यू वापस नेगेटिव में या जीरो की तरफ जाती है ना। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है साइन अल्फा की वो 1 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी 1 होता है। ओके, तो हमको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है वो बढ़ाना है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रिज्म का यूज करते हैं। तो प्रिज्म के हेल्प से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है। तो जब, या तो आपको याद होगा कि आप कहीं कहीं पर ऑयल भी यूज करते हो, ऑयल इमर्सन, वो क्या करता है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा, आपका रिजोल्यूशन अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप ध्यान से देखो कि एब्बे इक्वेशन क्या था, d इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन n इंटू साइन अल्फा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी हाई होगी d की वैल्यू उतनी ही कम होगी। क्यों? बिकॉज d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और d की वैल्यू स्मॉल होगी तो रिजोल्यूशन कैसा होगा, हाई होगा, राइट। तो इसीलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लैम्डा पर, साइन अल्फा पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर रिजोल्यूशन डिपेंड करता है। अब लास्ट चीज इस वीडियो की जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो ये है कि मैंने आपको बोला था अभी कि लाइट माइक्रोस्कोपी से क्यों ज्यादा बेहतर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि देखो, जो d इज इक्वल टू 0.61 लेमडा डिवाइडेड बाय n इंटू साइन अल्फा। तो यहां पर हम सिर्फ लेमडा की बात करेंगे, ठीक है। d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ओके, अब यहां पर देखो ध्यान से कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और यहां पर लाइट को कंपैरिजन करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोपी में द सोर्स ऑफ लाइट इज, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इज लाइट, है ना। और यहां पर हम ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। तो क्या होता है कि लाइट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है फोटोन। फोटॉन्स होते हैं ना लाइट, राइट। ओके, और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है इट इज वेरी वेरी लेस, वेवलेंथ इज वेरी लेस एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन। इसके फोटोन के वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है वो काफी कम होता है, राइट। ओके, तो यहां पर मैंने आपको बोला था कि वेवलेंथ जितना कम होगा उतना ही रिजोल्यूशन हाई होगा। तो इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन का यूज करना शुरू किया लोगों ने, ताकि वेवलेंथ और कम मिले, ठीक है। और उससे क्या होगा, रिजोल्यूशन हाई हो जाएगा। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस था वो, due to the smaller wavelength of electrons people started using electron microscopy and उसकी वजह से क्या हुआ कि और अच्छी क्वालिटी की इमेजेस उनको मिलने लगे। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अच्छे से कंसेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।